तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक के सभी फार्मूलों को कवर किया है। आप देखिएगा। और मैंने क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक जितने भी फार्मूला बन सकते थे, मैंने सबको यहाँ पर नोट किया है और उसके बाद मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, बहुत मेहनत से मैंने इनको लिखे हैं। प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर मेरी सपोर्ट करना, इससे थोड़ा और आगे बढ़ें, इससे भी ज़्यादा मैं आपके लिए मेहनत कर सकूं। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जो सबसे फर्स्ट फार्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका सेकंड फार्मूला वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। यानी इसका ये नेक्स्ट फार्मूला होता है, इसी का फार्मूला होता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। सेकंड फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। सेकंड फार्मूला इसी का भी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। इस तीसरा फार्मूला गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। फार्मूला फोर्थ नंबर का है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। फिफ्थ नंबर का फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, यानी ब्रैकेट में ए प्लस बी। सिक्स नंबर का फार्मूला क्या है, सिक्स नंबर का फार्मूला है ए माइनस बी का होल क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखो, सेवन नंबर का फार्मूला क्या है, सेवन नंबर का फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू। सेवन नंबर का फार्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे ए प्लस बी, ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ऐसे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या है ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। यह ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। 10 नंबर का फॉर्मूला क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3ab। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3ab इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3ab इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। इसमें एक कंडीशन होती है, यदि ये बोल रहा है यहाँ पर यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3a होता है। यदि ये ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर अगर 0 रख दें तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा 3ab। अगर हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो यहाँ क्या बचेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और ये 3ab है प्लस माइनस की इधर आएगी तो प्लस की आ जाएगी, यही पूछ रहा है। उसके बाद में कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आते हैं त्रिकोणमिति के। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंबवर्तिकर्ण, आप जानते होंगे जैसे कि एल ए एल लाल बट्टी कक्का के हिसाब से। क्या लाल बट्टी कक्का के हिसाब से, ये साइन थीटा यानी कि लंबवर्तिकर्ण। साइन थीटा क्या है लंबवर्तिकर्ण, ये एल लंब एक कर्ण मतलब के लंबवर्तिकर्ण। कॉस थीटा क्या है आधारवर्तिकर्ण, आधारवर्तिकर्ण कॉस थीटा आधारवर्तिकर्ण। यही टेन थीटा लंबवर्ती आधार, टेन थीटा लंबवर्ती आधार। ये साइन होता है, ये कॉस ये टेन, फिर कॉट सेक कोसेक। पहले साइन कॉस टेन फिर टेन कॉट, साइन कॉस टेन, टेन का कॉट सेक कोसेक उल्टा ले आते हैं। ऐसी सेक थीटा क्या होता है कर्णवर्ती आधार, सेक थीटा क्या होता है कर्णवर्ती आधार, यानी ये होगा कर्णवर्ती आधार कॉस का उल्टा। कोसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा कर्णवर्ती लंब, कर्णवर्ती लंब। साइन थीटा क्या होता है 1 कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 कॉस थीटा।
क्योंकि साइन कॉस का उल्टा होता है। साइन किसका होता है? कॉस का कोसेक का उल्टा होता है। साइन कोसेक का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 सेक थीटा, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है सेक। देखिए उसके बाद में क्या है? साइन ए प्लस बी। क्या है साइन ए प्लस बी? इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकंड है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसके बाद में दिया है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यानी कॉस वाला होता है वो कॉस के पदों में होता है, कॉस वाला कॉस के पदों में, साइन वाला है वो साइन के पदों में होता है। और कॉस ए माइनस बी का क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसके बाद हम देखते हैं साइन टू ए। क्या है? साइन टू ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। साइन टू ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है 2 टेन ए होल बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये भी साइन टू ए का फॉर्मूला है 2 टेन ए होल बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। उसके बाद में क्या है? कॉस टू ए। कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। और कॉस टू ए का एक फॉर्मूला ये होता है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। एक ये होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर। एक ये होता है 1 माइनस के टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 माइनस टेन स्क्वायर होल बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। उसके बाद में टेन टू है। उसके बाद में टेन टू का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टेन होल बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर। टेन टू का फॉर्मूला होता है 2 टेन होल बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर। कॉट टू का क्या होता है? कॉट स्क्वायर माइनस 1 होल बटे 2 कॉट ए। कॉट टू का होता है कॉट स्क्वायर माइनस 1 होल बटे 2 कॉट ए। इसी तरह किसका है? साइन थ्री का। इसी तरह क्या है? साइन थ्री का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यू है। साइन थ्री का फॉर्मूला क्या है? 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यू है। कॉस थ्री का क्या है? कॉस थ्री का 4 कॉस क्यू है माइनस के 3 कॉस है। साइन में क्या था? ये 4 क्यू पीछे दी थी, कॉस में पहले दी है, इसमें आगे ये दी थी, इसमें पीछे ये दी है। कॉस थ्री का क्या है? 4 कॉस क्यू है माइनस के 3 कॉस है। टेन थ्री का क्या है? 3 टेन है माइनस के 10 क्यू है होल बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है। कॉट थ्री का क्या है? कॉट क्यू है माइनस के 3 कॉट है होल बटे 3 कॉट स्क्वायर माइनस 1। कॉट थ्री का क्या है? कॉट क्यू है माइनस के 3 कॉट होल बटे 3 कॉट स्क्वायर माइनस 1। ये कुछ रह गए थे तभी, जो पहले वाले में से बचे हुए थे। टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा का। टेन कॉट का उल्टा होता है, ऐसी कॉट थीटा कॉट टेन का उल्टा होता है तो 1 अपॉन टेन थीटा। सेक कॉस्ट का उल्टा होता है तो 1 अपॉन कॉस थीटा। कोसेक होता है साइन का तो 1 अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा ये एक तो एक, ये कॉस स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो माइनस की जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 इधर है, इस साइन स्क्वायर इधर आ जाएगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये एक इधर थी, कॉस इधर है, साइन स्क्वायर आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन क्या होता है? कोसेक का उल्टा होता है, इसे हम लिख लेंगे 1 अपॉन साइन। कैसे लिख लेंगे बताए हमसे? जगह नहीं बताया था, नहीं साइन थीटा, इसे लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कर जाएगी, कोसेक को लिख लेंगे 1 अपॉन साइन, साइन तो एक बचेगा। ऐसी कॉस थीटा को लिख लेंगे 1 अपॉन सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा ये कर जाएगी। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है। उसके बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा यही है, ये 1 है, यहाँ माइनस की हो गई, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ए भी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये किसका है? प्लस का है तो माइनस का, टेन स्क्वायर थीटा, ये एक इधर है तो एक इधर छोड़ दी, ठीक है, ये पलट दिया है, यूं करके घुमा दिया है सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा और क्या होता है? 1 होता है। देखो 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा और क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1।
ऐसे कोसेक उसके थीटा माइनस कॉट उसके थीटा का मान वैल्यू कितनी होती है 1। ऐसे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी होल बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी होल बटे 1 माइनस टेन टेन बी। टेन ए माइनस बी का ऐसे होता है टेन ए माइनस टेन बी होल बटे 1 प्लस टेन टेन। ये इसका अपोजिट होता है यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। ठीक है, देखो कॉट ए प्लस बी का क्या होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 होल बटे कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए प्लस बी का होता है कॉट बी माइनस 1 होल बटे कॉट ए प्लस कॉट बी। ऐसी कॉट ए माइनस बी का होता है कॉट बी प्लस 1 होल बटे कॉट ए माइनस कॉट बी। देखो टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और टू कॉस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और टू कॉस बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस के कॉस ए माइनस बी। टू कॉस बी क्या होता है टू कॉस बी इक्वल होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और टू साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस के प्लस बी। टू साइन बी बराबर क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस के ए प्लस बी। देखो उसके बाद में इस फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है टू साइन सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2। टू साइन सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2। या फिर साइन सी माइनस के साइन डी बराबर क्या होता है टू कॉस सी प्लस डी बटे 2 साइन सी माइनस डी बटे 2। ऐसे यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है टू कॉस सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2। जो लास्ट का फॉर्मूला था कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन सी प्लस डी बटे 2 साइन और में क्या थी सी माइनस, लेकिन इसमें क्या डी माइनस सी बटे 2, टू साइन सी प्लस डी बटे 2 साइन डी माइनस सी बटे 2। इसमें क्या डी में से माइनस करते हैं हम सी को। ठीक है, इसको याद रखना कॉस सी माइनस कॉस डी वाले में, कॉस वाले में माइनस वाले में हम लास्ट में डी में से सी को माइनस करके आधा करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या है कॉस थीटा और क्या होता है कॉस उसके थीटा बराबर होता था 1 माइनस के साइन उसके थीटा। कैसे कॉस उसके थीटा बराबर होता था 1 माइनस के साइन उसके थीटा। देखो यहाँ से वर्ग उठेगा, यहाँ पे वर्गमूल रहेगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस के साइन उसके थीटा। ऐसे यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता था साइन उसके थीटा बराबर होता था 1 माइनस के कॉस थीटा, वर्ग हटा तो वर्गमूल लगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस के कॉस उसके थीटा। ऐसे यहाँ सेक थीटा बराबर अंडर 1 प्लस के टेन उसके थीटा, कोसेक उसके थीटा बराबर वर्गमूल में 1 प्लस के कॉट उसके थीटा। ऐसे यहाँ टेन थीटा बराबर वर्गमूल में सेक उसके थीटा माइनस 1। ऐसे यहाँ कॉट थीटा बराबर अंडर में कोसेक उसके थीटा माइनस के 1। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात भी क्या थी, ये दर्द पुराना है जरा देर लगेगी। देखो द्विघात समीकरण, अब हम द्विघात समीकरण के ऊपर बात करते हैं। द्विघात बहुपद, सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। द्विघात समीकरण क्या होता है द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण में इक्वल में 0 आती है, इसमें 0 नहीं है। सिद्धाचार्य सूत्र, सिद्धाचार्य जी का सूत्र क्या होता है माइनस के बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस के 4ac होल बटे 2a, यानी कि माइनस के बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस के 4ac होल बटे 2a। व्यक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है डी बराबर, व्यक्तिकर का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये व्यक्तिकर का फॉर्मूला है जो द्विघात समीकरण पढ़ोगे उसमें आएगा जी बी स्क्वायर माइनस के 4ac। देखो मूलों यानी शून्य, मूलों से हम शून्य का भी कहते हैं। मूलों का योगफल क्या होता है
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब मूलों का शून्य या मूलों को शून्य भी कहते हैं यहाँ पे भी, मूलों को शून्य का गुणनफल यानी शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ऐसी द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए हों, अगर हमें द्विघात समीकरण बनाना हो, हमें द्विघात समीकरण बनाना हो जब हमारे मूल दिए हो, जैसे कि मूल दिए हुए एक 3 दिया है, एक 2 दिया है। अब इससे हमें द्विघात एक समीकरण बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। कैसे होता है ये, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, यानी कि शॉर्ट में लिखें तो यह एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल टू 0। वहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने वहाँ के सूत्र जो स्टार्टिंग में बताए थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हूँ। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab बड़ा ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए बी का स्क्वायर। इसको हम दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, ये कैसे लिखा हमने ये खोल दिया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हमने ये लिखा ए स्क्वायर की घात ए स्क्वायर बी स्क्वायर की घात बी स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो गए ना ये। ऐसे इसको लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला एक ये बनेगा, ये इसको यहीं एक उतार लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ऐसे इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं। देखो अगर ब्रैकेट लगा हुआ, अगर क्या लगा हुआ ब्रैकेट 2 की पावर 2 की पावर 2, तो घात के ऊपर घात घातों क्या होता है गुणा, घात के ऊपर घात घातों क्या होता है गुणा, घात के ऊपर घात घातों का गुणा हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो ये दिया है 2, इसके ऊपर कितनी है 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। ऐसे यहाँ पर दिया है x की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2, तो क्या हुआ घात के ऊपर घात घातों का गुणा, तो x की पावर कितना होगा 2 3 6 6 दूनी 12। देखिए प्रतिशत लाभ, अभी हम कहाँ पर आगे लाभ आने पर आगे, कुछ लाभ आने के फॉर्मूले वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो वो भी हाई स्कूल की बुक में आ जाते हैं, 2 का सवाल मिल जाता है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है कुल लाभ, यानी कि कोई भी राशि में जो लाभ हुआ कुल लाभ इंटू 100 बटे क्रयमूल्य। क्रयमूल्य वो होता है जिससे हम वस्तु खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीदते हैं वो हमारा क्रयमूल्य होता है। जिस पर सेल करते हैं वो सेलिंग मूल्य, यानी कि एक क्रयमूल्य वो विक्रय मूल्य होता है, इस पर हम बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो लाभ कुल लाभ जो लाभ होगा हमें वो लाभ लिखेंगे इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। ऐसे यहाँ प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है कुल हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। ये प्रतिशत हानि हो या लाभ हो क्रय मूल्य पे लिया था, नीचे क्रय मूल्य ही लेना है। ठीक है, देखो विक्रय मूल्य, अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना तो क्या करेंगे क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस के प्रतिशत लाभ, यानी कि जो 100 पे हमें लाभ होगा, जो लाभ होगा उस लाभ को लिखेंगे। जैसे 100 होता है पूरा हमारा, हम 100 को मानते हैं, कोई भी काम करते हैं प्रतिशत में हम 100 मानते हैं, जिसमें लाभ होगा उस लाभ को यहाँ पे ऐड कर देंगे 100 में 100 रख बटे में 100 रख देंगे। ये जब के लिए लाभ होने पर, जब हमें किसी भी क्वेश्चन में लाभ होगा तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। विक्रय मूल्य, अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना हो, यहाँ पे विक्रय मूल्य था, अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य इंटू ये 100 माइनस के प्रतिशत हानि, यानी कि प्रतिशत में कितनी की हानि होगी वो हानि लिखनी है बटे में 100। ये कब के लिए, जब हमें हानि होती है, जब हमें क्वेश्चन में हानि होगी ना, जब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। देखो क्रय मूल्य में क्या होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे में, यानी क्रय मूल्य अगर हमें निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है हमें, तो विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ, यानी 100 करके प्लस जो कितना लाभ हो रहा है उसको हमें 100 में ऐड करना है प्रतिशत लाभ। ये किस कब के लिए, जब हमें लाभ होने पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्रय मूल्य, यहाँ पे भी क्रय मूल्य निकालना है, ये हानि होने पर, किस पर हानि पर है, तो विक्रय मूल्य इंटू 100 और 100 माइनस के 100 में से कितनी हानि हो रही है उसको यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये हानि होने पर फॉर्मूला है। देखो हाई स्कूल में एवरेज भी है, एवरेज यानी औसत। तो औसत क्या होता है सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या। मैं बोलूँ अगर मुझे 2, 3, 4, 6 इन सब का एवरेज निकालना है तो कैसे निकालूंगा, सभी राशियों का योग इन सब का योग
इन सब का योग, फिर टोटल कितने 1 2 3 4, तो इनमें 4 से भाग दूंगा यानी उनकी कुल संख्या, ये आ जाएगा अपना एवरेज। ठीक है, अगर सभी राशियों का योग निकालना है, इन सभी राशियों का योग निकालना है हमें, योग ये कितने, तो क्या करेंगे औसत, क्या करेंगे एवरेज इंटू राशियों की कुल संख्या, इनका औसत कितना है, इनका औसत कितना है इंटू इनकी काउंटिंग करके संख्या कितनी, तो यहाँ संख्या लिख देंगे, तो ये आ जाएगा एवरेज। ये देख रहा है सभी राशियों का औसत हो रहा है, औसत गुणा राशियों की कुल संख्या। देखो बहुलक, बहुलक यानी कि मोड़, बहुलक यानी कि मोड़, बहुलक किसे कहते हैं, दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बारंबारता वाले पद, यानी कोई आंकड़े दिए होंगे, आंकड़े दिए होंगे यानी कोई नंबर दिए होंगे, उनमें सबसे अधिक बारंबारता यानी सबसे अधिक आने वाला पद ही क्या होगा, बहुलक होगा अपना। जैसे कि इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया 7, 8, 6, 7, 3, 7, 8, 7। इसमें देखना है सबसे ज़्यादा बार किसने रिपीट किया है, तो यहाँ देखेंगे 7 7 7, हमें 7 ही ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि 8 है, यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, लेकिन सब 6 1 बार, 3 1 बार, तो यहाँ पर 7 सबसे बार बार आया है, बहुत बार आया है, तो यहाँ पे बहुलक मोड क्या होगा, इसका 7 होगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक किसे कहते हैं, जो हमें ज़्यादा बार दिखे यानी बहुत बार दिखे उसे हम बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं। देखो हम सरल रेखा की बात करेंगे, नहीं स्ट्रेट लाइन की। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो y इक्वल टू 0 होता है। एक्स अक्ष का समीकरण यानी कि जो अक्ष होते हैं, ये हमारा एक्स डैश होता है, ये y और ये y डैश होता है। एक्स अक्ष का समीकरण यानी कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर या तो इधर होगा या इधर होगा, तो क्या होगा y बराबर 0 होगा। अगर y अक्ष पर स्थित होगा तो क्या होगा, x बराबर 0 होगा। ठीक है, रेखा की प्रवणता क्या होती है, रेखा की प्रवणता या ढाल, रेखा की प्रवणता या ढाल भी बोलते हैं, तो m बराबर tan थीटा होती है जब हमें यहाँ कोण ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, जब हमें यहाँ कोण ज्ञात करेंगे तो m बराबर tan थीटा पुट करेंगे। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, m बराबर y2 माइनस के y1 होल बटे x2 माइनस x1। y1 y2 या x2 x1 क्या है, ये कोऑर्डिनेट है, वहाँ पर दिए होंगे बिंदु, जैसे कि दो बिंदु यानी x, 4 दिया हुआ और 3, 5 दिया हुआ, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछा है ना, रेखा की प्रवणता पूछी है, तो m बराबर y2 माइनस के y1 उल्टे x2 माइनस x1। यहाँ x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 और x2 क्या बराबर नहीं होने चाहिए, x1 x2 बराबर नहीं होने चाहिए। देखो रेखा की प्रवणता अंतखंड रूप यानी रेखा का समीकरण, यानी रेखा की प्रवणता अंतखंड रूप, जब अंतखंड काट रही हो, क्या अंतखंड काट रही हो रेखा है वो, कोई अंतखंड काट रही हो, तो जिसका होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी यहाँ पर c अंतखंड काटेगी। उसके बाद में दिया है मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू mx, क्या होता है y इक्वल टू mx। देखो रेखा का अंतखंड रूप, ये रेखा का अंतखंड रूप है, यहाँ पे x और y काट रही है, रेखा का अंतखंड रूप होता है x अपॉन y प्लस के y अपॉन b इक्वल टू 1। ये रेखा का अंतखंड रूप होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b। और रेखा का लंब रूप समीकरण क्या होता है, रेखा का लंब रूप समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस के y sin अल्फा बराबर p। रेखा का लंब रूप समीकरण क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। दोस्तों वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, क्या क्योंकि क्लास फर्स्ट से लेकर के फर्स्ट टू 10 तक के सभी फॉर्मूले मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी और चैनल पर किसी और यूट्यूब वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में आपके लिए सब फॉर्मूले लाने वाला हूँ। अभी और फॉर्मूले देखते चलिए, आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। कहाँ तक, लास्ट तक देखें। तो देखो भाई विभाजन वाला फॉर्मूला क्या दिया, x इक्वल टू m1 x2 माइनस के m2 x1 होल बटे m1 माइनस m2। ऐसे ही x बराबर दिया, यहाँ y बराबर दिया है, क्या दिया है m1 y2 माइनस के m2 y1 होल बटे m1 माइनस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या दिया है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। ये मध्य बिंदु यानी कि एक रेखा दी होगी, पूछेगा इस बिंदु और इस बिंदु का मध्य बिंदु क्या है, इसका और इसका मध्य बिंदु क्या है। तो ये फॉर्मूला जब अप्लाई हुआ, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। देखो यहाँ पर फिर आ गया x अक्ष का समीकरण,
वो कोई दिक्कत नहीं, हमें याद हो जाएगा। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई इक्वल टू 0। वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स इक्वल टू, यानी वाई का पूछेगा तो एक्स बराबर 0, एक्स का पूछेगा तो वाई बराबर 0। देखो यहाँ पूछ रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक यानी मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक। तो क्या होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक, 0,0। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक, केंद्र या गुरुत्व केंद्र यानी कि एक ये त्रिभुज है, यहाँ से यूं काटा, यहाँ से यूं काटा, यहाँ से यूं काटा, तो इस केंद्र के यानी गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक पूछे तो क्या होता है, x1 + x2 + x3 होल बटे 3। ये x बराबर होता है तो y इक्वल क्या होता है, y1 + y2 + y3 बटे 3, y1 + y2 + y3 बटे 3। तो रेखा का लंब रूप समीकरण क्या होता है, अभी आया था, रेखा का लंब रूप समीकरण होता है x cos अल्फा + y sin अल्फा बराबर p। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको कहीं और जानने की जरूरत नहीं है इस वीडियो के अलावा। मैं इसी वीडियो में सभी फॉर्मूले को कवर करने जा रहा हूँ, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखा न तूने मुड़ के यो पीछे, कुछ देर में वहाँ रुका था। देखा न तूने मुड़ के यो पीछे, कुछ देर में वहाँ रुका था। देखिए ये बोल रहा है एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी कोई बिंदु दिया होगा, एक बिंदु दिया होगा जैसे कि 3,4, एक बिंदु दिया होगा, इससे जाने वाली, इससे होकर यानी इससे गुजर रही होगी उस रेखा का समीकरण पूछा है। तो क्या होता है, y - k y1 = m कोष्टक में x - k x1। अब बोल रहा है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अब दो बिंदु दिए होंगे 3,4, जैसे दो बिंदु दिए हैं 3,4, 5,6, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछ रहा है। तो y - k y1 = y2 - y1 होल बटे x2 - x1 ब्रैकेट में x - k x1, यानी y - k y1 बराबर y2 - y1 बट होल बटे x2 - x1 ब्रैकेट में x - k x1। शायद आपको पता होगा रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है, रेखा का व्यापक समीकरण होता है ax + k vy + k c = 0। ये रेखा का व्यापक समीकरण है जो मेन ओरिजिनल यानी कि रियल होता है, जो रियल होता है वो रेखा का यही व्यापक समीकरण होता है, ax + by + c बराबर 0। दो रेखाओं का प्रच्छेद बिंदु, यानी जब दो रेखाएं होती हैं उनका प्रच्छेद बिंदु, यानी एक रेखा यदि, एक रेखा यदि, एक रेखा यदि, एक रेखा यदि, इन दोनों रेखाओं को यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी एक रेखा यदि, एक रेखा यदि, इन दोनों रेखाओं को यहाँ पर कट करा तो उनका प्रच्छेद बिंदु x होता है b1 c2 - k b2 c1 होल बटे a1 b2 - k a2 b1। अब सर बोलेंगे a1 b2 क्या है, जब आप देखोगे ना, जब दो रेखा दी होंगी उनको काट रहा होगा तो इस समीकरण में दिया होगा तो यहाँ पर a है, यहाँ पर ये मान होगा a का, b यहाँ पर b है तो ये b का मान होगा, c यहाँ पर ये है तो c का मान होगा। इसी तरीके से होगा x बराबर b1 c2 - k b2 c1 होल बटे a1 b2 - k a2 b1। ऐसे ही y बराबर दिया है c1 a2 - k a2 a1 c2 और a1 b2 - k a2 b1। अब बोल रहा है दो रेखाओं के कटान बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी दो बिंदु दिए होंगे, जैसे कि दो रेखाओं के, दो रेखा दी हुई है, दो रेखाओं के कटान बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, दो रेखाओं के कटान बिंदु, यानी दो रेखाओं के कटान बिंदु, यानी ये दो रेखाएं, इनके कटान बिंदु, ये बिंदु यहाँ कट रही है तो इसका रेखा का व्यापक समीकरण पूछा तो क्या होता है a1x + k b1y + k c1 ब्रैकेट में प्लस लैम्बडा ब्रैकेट में a2x + k b2y + k c2 = 0। ये होता है दो रेखाओं के कटान बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का व्यापक समीकरण। देखिए दो रेखाओं के बीच का कोण, अब बोल रहा है दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच क्या होता है अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में m1 - k m2 होल बटे 1 + m1 m2 ब्रैकेट बंद। दी हुई रेखा की समांतर रेखा का समीकरण बोल रहा है, दी हुई रेखा की समांतर रेखा यानी कोई रेखा दी हुई की उसके एक रेखा दी है यहाँ पर ax + k by + k c एक रेखा दी हुई है और इसके एक और रेखा दी होगी इसके समांतर यानी समान दूरी पर, तो उसका समीकरण पूछ रहा है। उसका समीकरण क्या होता है ax + by = लैम्बडा। अब बोल रहा है दो रेखाओं के परस्पर समांतर होने का प्रतिबिंब क्या होता है, तो वो होता है m1 बराबर m2, m1 इक्वल टू क्या होता है m1 = m2। दी गई रेखा पर लंब रेखा का समीकरण, ये लंब रूप रेखा का समीकरण क्या होता है bx - k ay = लैम्बडा, bx - ay = लैम्बडा।
दो रेखाओं के परस्पर लंब होने का संबंध होता है m1 m2 बराबर -1, m1 m2 बराबर -1। वो समांतर होने का था, वो क्या था पहला वाला समांतर होने का। अब बोल रहा है मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप या लंबाई। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या निकलती है, p बराबर होता है c बटे अंडूड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडूड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये बोल रहा है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये अलग है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, दूरी बराबर क्या होता है, मोड में p1 माइनस के मोड में p2, या तो मॉड्यूल भी बोल देते हैं, मोड भी बोल देते हैं, मोड में p1 माइनस के मोड में p2, ये होता है। देखो अब हम आ गए कहाँ पर, रेखा गणित पर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वृत्तीय परिच्छेद की त्रिज्या, यानी वृत्तीय प्रतिच्छेद की त्रिज्या, यानी कोई वृत्ति होगा उसे प्रतिच्छेद कर रहे होगा, उसकी त्रिज्या क्या होता है, अंडूड में आर स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते होंगे पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये बोल रहा है गोली कोष की मोटाई, यानी एक गोली कोष होगा उसकी मोटाई क्या होगी, आर, कैपिटल आर माइनस के आर, कैपिटल यानी कि बाहरी त्रिज्या माइनस की आंतरिक त्रिज्या। गोली कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोली कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी कैपिटल आर क्या है यहाँ पर, कैपिटल आर है यहाँ पर बाहरी त्रिज्या प्लस वही स्मॉल आर है आंतरिक त्रिज्या। ऐसी गोली कोष का आयतन, गोली कोष का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर का क्यू माइनस के स्मॉल आर का क्यू। अर्धगोली कोष का आयतन, अर्धगोली कोष का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर का क्यू माइनस के आर का क्यू। अर्धगोली वक्र पृष्ठ, अर्धगोली का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस के आर का स्क्वायर, ये अर्धगोलीय वक्र पृष्ठ होता है। अर्धगोली का मतलब है यहाँ पे अर्धगोला। देखिए अब यहाँ पर हम बेलन की बात करने आ रहे हैं, यानी सिलेंडर। अब यहाँ पर बेलन यानी सिलेंडर की बात करने आ रहे हैं, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। खोखले बेलन का, अब खोखले पे आ गई, अब खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है आर बराबर होता है बाहरी त्रिज्या और कैपिटल आर बराबर बाहरी त्रिज्या, स्मॉल आर बराबर आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। देखो अब खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई एच और ब्रैकेट में आर प्लस के आर, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है खोखले बेलन का, तो 2 पाई और आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और ब्रैकेट में एच प्लस के कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर। अब आ गया शंकु, यानी कि कोण। कोण, शंकु क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र क्या होता है, यानी वक्र पृष्ठ पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल प्लस के आर। शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होती है, एल बराबर अंडूड के अंदर आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, एल बराबर अंडूड के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु की छिन्नक का आयतन क्या होता है, शंकु की छिन्नक होती है, जैसे कि एक शंकु है, ये शंकु, यहाँ पर एक छिन्नक होगी, शंकु की छिन्नक का आयतन क्या होता है, तो पाई एच बटे 3 और ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस के कैपिटल आर इंटू और स्मॉल आर। शंकु की छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो ये होता है पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस के स्मॉल आर। अब आ गया स्फीयर, क्या स्फीयर यानी गोला, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और इस पे आ गया अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ये अर्धगोले का है, क्या है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। देखो ये घनाभ दिया हुआ है, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो अंडूड के अंदर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, यानी घनाभ का परिमाप। घनाभ के परिमाप को हम दो नामों से जानते हैं, कैसे, एक होता है घनाभ का परिमाप भी बोल सकते हैं हम, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी हम घनाभ के परिमाप को ही बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट्स थ्रू एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि 2 कोष्टक थ्रू एल प्लस बी इंटू एच। उसके बाद में आता है
स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, यानी चाल समय दूरी, चाल समय दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। उसके बाद में मीटर प्रति सेकंड बता दूं मैं आपको। देखो 1 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब मीटर है, प्रति का ये प्रति यानी प्रत्येक 1 घंटे में। तो 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 1 मीटर। 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये और ये दोनों बराबर होते हैं। ऐसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये बोल रहा है किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, पहिए की परिधि यानी 2πr कहलाती है। किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, यानी ये पहिया, यहाँ पर एक पहिया, यहाँ से स्टार्टिंग की यूं करके यूं, तो ये चली गई दूरी क्या कहलाती है, पहिए के परिधि कहलाती है, यानी 2πr कहलाती है। किसी दूरी को तय करने में चक्करों की संख्या, अगर कोई दूरी है वो हमें तय करनी है, उसमें चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है, तो टोटल दूरी कितनी है वो दूरी लिखेंगे बटे नीचे पहिए की परिधि, यानी ये टोटल दूरी जैसे 36 है, पहिए की परिधि क्या 2πr, तो इससे ये कट गया कितनी बार, 2 1 2 2 8 16 28 बटे πr। उसके बाद में जो r की वैल्यू देगी उसे लगाएंगे, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। देखो उसके बाद में दिया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2, यानी समचतुर्भुज ये बना हुआ है, इसमें क्या है दोनों विकर्ण है, d1 क्या है इसमें विकर्ण है, d1 क्या है विकर्ण, d1 क्या है विकर्ण है, तो पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। उसके बाद में इसका परिमाप बोल रहा है, तो इसका परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल a + a + a + a, यानी कि 4a। परिमाप क्या होता है 4a। उसके बाद में आता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उसके बाद में क्या आता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, l इंटू यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ये समांतर चतुर्भुज है। इसका परिमाप क्या होता है, तो इसका परिमाप होता है जो आयत का होता था वो इसका परिमाप होता है, क्या होता है 2 कोष्ठक l + b, और ये भी आयत का ही है, ये भी आयत का, ये समझ लो आप आयत याद कर रहे हो। उसके बाद आता है सर्किल। उसके बाद में सर्किल आता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही चीज होता है, परिमाप या परिधि वृत्त की एक ही चीज होता है, ये क्या होती है 2πr। और वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का दूना, तो 2 × r। उसके बाद में घन आता है q, उसके बाद में घन आता है q। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा q, घन का आयतन होता है भुजा का q, यानी कि 1q। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × भुजा², 6 × भुजा², यानी कि 6a²। और घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है भुजा × √3, यानी कि a√3। और घन का मैं आपको वो बता दूं, घन का ये संपूर्ण हो गया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं लिख दूं यहाँ पर, घन का पृष्ठीय, संपूर्ण नहीं है ये पृष्ठीय, खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दूं तो ये होता है 4 × a², 4a², यानी 4a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। उसके बाद में आते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या पाइथागोरस प्रमेय, जो ट्रायंगल बना हुआ है ये समकोण त्रिभुज है, कैसा है समकोण त्रिभुज, समकोण, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसको समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कड़ पर बना वर्ग शेष दो, कड़ पर बना वर्ग, कड़ पर बना वर्ग, ये कड़ है, कड़ पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर इस पे और इस पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कड़ बराबर निकलेगा, वर्ग हटेगा तो यहाँ पर वर्गमूल लग जाएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ऐसे यहाँ से लंब निकलेगा तो एक कड़ में थे इस आधार को कम कर देंगे, तो कड़ का स्क्वायर ब्रैकेट अंडरूट के अंदर कड़ का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। ऐसे यहाँ से आधार निकलेगा तो अंडरूट के अंदर कड़ का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर। उसके बाद में आते हैं स्क्वायर यानी वर्ग पर। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, और वीडियो को लंबा करना नहीं है क्योंकि सही नहीं है, फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उसके बाद आता है वर्ग का क्षेत्रफल। ये वर्ग है, वर्ग की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। वर्ग की सभी साइड यानी स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, यानी ये है तो ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि a², इसका मल्टीप्लाई। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4, यानी टोटल एरियाओं का योग, यानी कि विकर्ण क्या होता है a√2, विकर्ण यानी विकर्ण निकाल लेंगे, ये विकर्ण यानी इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो क्या आ जाएगा a√2। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l × b, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी ये और ये, इसकी ये और ये इक्वल होती हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है यानी कि इन चारों भुजाओं का योगफल। अगर ये a है तो ये भी a होगी, ये b है तो ये भी होगी, तो क्या होता है 2 कोष्ठक l + b। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है अंडरूट के अंदर l² + h²। उसके बाद आता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
तो समलम चतुर्भुज कैसा होता है आपको दिख रहा होगा। समलम चतुर्भुज इसी तरीका का होता है। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। समांतर भुजा इसमें ये है, ये और ये समांतर भुजाएं इंटू बीच की दूरी ये वाली है। तो समांतर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, ये समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद होता है ट्रायंगल यानी त्रिभुज पाते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार इंटू लंब यानी कि ये बी इंटू एच। तो 1/2 आधार इंटू लंब यानी 1/2 बी इंटू एच यानी बेस इंटू हाइट, 1/2 बी इंटू एच। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। ये भुजा दी हुई इनको जोड़ लेंगे। उसके बाद होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है h बराबर √3/2 ए स्क्वायर, जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये इसको मैंने सिद्ध भी कराया, इसको भी मैंने सिद्ध कराया, इसको भी मैंने प्रूफ करा के दिया है कि होती है या नहीं होती है। उसके बाद है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, b/4 अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस के बी, 4 ये भी इसका फॉर्मूला है। उसके बाद में इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 2a प्लस के बी। इसका परिमाप यानी पेरीमीटर, तीनों साइडों का योग यानी तीनों साइडों का योग क्या होता है, 2a प्लस के बी। उसके बाद होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अंडर रूट के अंदर होता है s कोष्टक में s माइनस a, एक कोष्टक में s माइनस b, एक कोष्टक में s माइनस c। यहाँ पर s क्या है, a और b और c ये साइड है, a और b c क्या है साइड है, यानी भुजाओं की लंबाई यानी लंबाई दी है। और जहाँ s क्या है, s a प्लस b प्लस c/2 यानी कि अर्ध परिमाप है। तीनों भुजाओं का योग बटे 2 यानी कि अर्ध परिमाप है। तो ये बोल रहा है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। भागिएगा नहीं, थोड़ी सी और रुकिए, पूरे को देखिए, उसके बाद में समझ में आएगा कि हाई स्कूल के अंदर कितने फॉर्मूले, मैंने कहीं अदर बुक से नहीं ये फॉर्मूले, ये मुझको कुछ याद थे और कुछ थोड़ा बहुत मैंने और मैथ की सहायता से उसके बाद में यहाँ नोट किया, बहुत मेहनत की है मैंने लिखने में। और उसके बाद में अगर आप छोड़ के जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो अर्धगोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठ यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई ब्रैकेट में 3 कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो θ/360 आर पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है यानी कोई वृत्त है, ये क्या एक त्रिज्यखंड है, यानी जो त्रिज्याओं से बना है वो क्या एक त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ऐसी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। और वृत्त के चाप की लंबाई क्या होती है, वृत्त के चाप की लंबाई होती है θ/180 पाई आर। आप यूँ भी लिख सकते हो θ/360 2 पाई आर, ऐसे भी लिख सकते हो। 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 180 बचा। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सरल रेखा में है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है d बराबर अंडर के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में आते हैं अंतःविभाजन। अंतःव्ययन का फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस के m2 x1 होल बटे m1 प्लस m2। ये अंतःव्ययन का फॉर्मूला है। ये y बराबर क्या होता है, तो m1 y2 प्लस के m2 y1 होल बटे m1 प्लस m2। और यहाँ पे देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ये कोऑर्डिनेट में त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीनों बिंदु दिए हों तो क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस के y3 ब्रैकेट बंद प्लस के x2 ब्रैकेट में y3 माइनस के y1 ब्रैकेट बंद प्लस के x3 और y1 माइनस के y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और इसको मैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताऊंगा तो बहुत बेसिकली बहुत अच्छे तरीक़ा से बताऊंगा, अब चिंता ना करिए। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम। देखो वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल, ये वृत्त का लघुखंड है, यानी कि एक वृत्त होता है इस तरीके से, यानी कि लघुखंड, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया तो एक ये हो गया दीर्घखंड, एक हो गया लघुखंड। खंड मान होता है हिस्सा, खंड मान क्या होता है, हिस्सा यानी टुकड़ा, हिस्सा टुकड़ा। तो वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर
और साइन थीटा। वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि ये बड़े वाला का पूछ रहा है। तो ए बराबर होता है 360 माइनस के थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस के थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ए बराबर क्यों, एरिया निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो एरिया, ए बराबर एरिया। देखो अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप, परिधि किससे कहते हैं, परिमाप्ति कहते हैं अर्धवृत्त की परिधि। तो पूरे वृत्त की क्या होती है, तो पूरे वृत्त की आप बोलोगे क्या होती है, पूरे वृत्त की होती है 2 पाई आर। और अर्धवृत्त की क्या होगी, 2 से भाग दे देंगे 2, तो ये अर्धवृत्त की परिधि आ गई। ये अर्धवृत्त की परिधि आ गई, लेकिन ये कटेगा तो ये लाइन और बन जाएगी, तो इसकी आर और आर ये 2r हो जाएगी, तो पाई आर पहले और 2r जे, तो इसमें से आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पाई प्लस के 2 बचेगा। क्या बचेगा, पाई प्लस के 2, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पाई और 2 की 2 प्लस पाई का 22/7 रख दिया यहाँ पर। उसके बाद में हमने एलसीएम लिया, 7 दूनी 14, 22 36, तो r इंटू 36/8 ये क्या है, अर्धवृत्त की परिधि है, ये भी अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, 36r/7। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू बराबर क्या होता है, x⁵ क्या गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तीनों तो क्या होगी 5। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये लिखा हुआ है ना, आधार समान यानी बेस, यानी कि ना ए स्क्वायर है तो यहाँ भी ए क्यू होनी चाहिए। ये आधार समान होने पर गुणा में घात जुड़ जाती है, तो ए स्क्वायर इंटू a⁴ क्या होगा, 4 और 2 6, a⁴ देखो a⁴m और डिवाइड a⁴n, a⁴m भाग a⁴n, तो क्या होता है a⁴m और ये बटे में आ जाती है a⁴n। भाग में घातें क्या होती है, घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं, तो a⁴m और बटे में आ गई a⁴n। ये a⁴m को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a⁻km, ठीक है। और जैसे कि a⁻n दिया हुआ, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/a⁴n भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसके बाद में एक पर्सनल चीज़ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसी भी पद की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अगर कोई भी पद हो उसकी घात अगर 0 होगी ना, जैसे x⁴0 बराबर 1 होता है, तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो a⁴0 1 होगा, 5⁴0 1 होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। और यहाँ क्या है, गुणनखंड की घात, गुणनफल की घात, गुणनफल की घात यानी कि a इंटू बी इंटू सी की पावर n है, तो इसकी पावर n है, इसकी पावर n है, इसकी पावर n, तो a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीधाचार्य जी का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडूड में b² माइनस के 4ac होल बटे 2 है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -kb प्लस माइनस अंडूड के अंदर d होल बटे 2 है, क्योंकि ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये किसका अभिव्यक्ति कर का है, d बराबर होता है d बटे होल बटे 2 भी लिख सकते हैं हम इसे। देखिए 4-5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और रह गए हैं, क्या है, अंतर्वृत्त और परवृत्त। संभाव त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या यानी कोई संभाव त्रिभुज यानी संभाव यानी समान समान बाहुमिस भुजा, इसकी सभी भुजा कैसी हो, समान है, ए, तो उसका संभाव त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो उसकी स्मॉल r बराबर होती है a/2√3, 2√3 होती है संभाव त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद में संभाव त्रिभुज के परवृत्त की त्रिज्या, संभाव त्रिभुज के परवृत्त की त्रिज्या होती है, तो ये कैपिटल R परवृत्त यानी ऊपर वाला, तो कैपिटल R बटे a/√3 क्या होती है, a/√3। अब बोल रहा है समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है R बराबर a प्लस b, यानी कि दोनों साइडों का योग -c, उसमें से कड़ को घटा देंगे बटे 2, R बराबर होता है। अब बोल रहा है किसी भी त्रिभुज के अंतर्वृत्त और परवृत्त की त्रिज्या, यानी त्रिभुज कैसा भी हो, किसी भी त्रिभुज के अंतर्वृत्त और परवृत्त की त्रिज्या कैसा भी त्रिभुज हो, उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये क्या होता है, अंतर्वृत्त क्या होता है, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का परिमाप, ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या के लिए। ये परवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर गया था 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का परिमाप। उसके बाद में और दे रहा है, देखो R बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे s माइनस का परिमाप, ये भी फॉर्मूला हो जाता है, और लिखा है ना अथवा, इसका मतलब क्या है अथवा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे s माइनस के अर्ध परिमाप। ऐसे यहाँ पर और दे रहा है, तो a इंटू बी इंटू सी यानी तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो उसके बाद में 3 फॉर्मूले और रहेंगे बस, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2ca, ये होता है a प्लस बी
माइनस सी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस के 2ab प्लस के 2bc माइनस के 2ca। उसके बाद में क्या है, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, तो इसको लिखेंगे हम ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस सी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें, मेरे साथ सपोर्ट करें, जैसे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही सही है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही बहुत है। एक छोटा सा गाना हो जाए। गाना क्या है? गाना है, ए काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में। है काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।